खुरम साहब वो कह रहे हैं कि करप्शन और करप्ट टोले को जो है फौज किसी तरह कॉम्प्रोमाइज उनके साथ हाई कोर्ट ने इमरान खान को उनके मुंह पर याद कराया कि अगर आपका लाया हुआ पीक ऑर्डिनेंस होता तो आप सब लोग 6-6 महीने जेल में होते। ये फाशिज्म है ना, इसको फाशिज्म ये है कि अबसार आलम को इस दारुल खलाफे के वस्त में गोली मारी गई। इमरान खान ने मुझे पता ही नहीं है क्या हो गया, ठीक है, बतीउल्ला जान अगवा हो गया, नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन कर गया है। यहाँ असद तूर के घर में लोगों ने उसको मारपीट की उसकी। इन्होंने दर्जनों साफियों को जो है वहां अपनी नौकरियों से निकलवाया। फाशिज्म इसको कहते हैं, जो आज तक हमने नहीं देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपोजिशन लीडर्स के चलते हुए इंटरव्यू उठा लिए गए, उसे बंद कर दिया। वो कहते हैं आज कामरान खान साहब कर रहे थे इंटरव्यू इमरान खान साहब का, वो भी नहीं रुकवा दिया गया है, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि जो उनके जो भी इश्यूज है उनसे ट्वीट से लगा है। कहते अभी अगर मुझे आप इजाजत दे दें, देखिए इशू सॉरी ये है कि जब एक शख्स जो है, हमने फौज पर तनकीद की है, उनके गैर आईनी रोल पर तनकीद की है, उनकी सियासत में मुदाखलत पर तनकीद की है, लेकिन हमने फौज को कभी गद्दार और मीर जाफर और मीर सादिक तो नहीं कहा ना। हमने उन्हें जानवर नहीं कहा, हमने उन्हें अमेरिकी एजेंट नहीं कहा, हमने उन्हें मुल्क दुश्मन और पाकिस्तान फरोश नहीं कहा। ये एक लफ्ज इमरान खान के मुंह से निकला हुआ है। हमने उन्हें यजीद नहीं कहा। तो ये तो जो फौज की का सियासी किरदार, उसके ऊपर जो तनकीद है वो अपनी जगह पर है। मैं सिर्फ जो असल बात है आपके रैंक एंड फाइल के ऊपर क्या कभी इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ किसी ने कहा कि जी आप नाफरमानी करें। जो अहम बात है वो ये है कि इमरान खान का कल का बयान है, वो इमरान खान की तरफ से दावत है कि फौज सियासत में मुदाखलत करे। हाँ, ये दावत है, इस पे तो ये गैर आईनी बात है। हाँ, ये बात उन्होंने क्या दावत दी? उन्होंने दावत ये दी कि जनाब ये जो मेरे मुखालिफ हैं, मुहिब वतन वो है जो मेरे मुखालफों को पकड़ के जेल में डाल दे। ठीक है जी। इसका मतलब ये कि आप फौज को दावत दे रहे हैं कि जनाब जो एक जद्दोजहद है 75 साल की पाकिस्तान में, जिसमें बहुत लोगों ने अपनी जानें दी हैं, जिन्होंने जेलें सही हैं, जिन्होंने इमरान खान ने तो आज तक एक दिन का एग्जाइल नहीं सा, नवाज शरीफ को तो बाहर फेंक दिया, बेनजीर भुट्टो को बाहर जाना पड़ गया, लोगों ने फांसियां भुगती हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि आइंदा कभी मुदाखलत नहीं होगी, ऐसा इसकी गारंटी जो है वो तो जाहिर है कि सियासतदानों को लेनी है। इसकी गारंटी सिर्फ एक ही है कि हम सब मिलकर ये जद्दोजहद करते रहें कि ऐसा नहीं होगा। हम ये कहते रहें कि हमें ये कबूल नहीं है और हम इस मुल्क में आइन की अमलदारी चाहते हैं। और अब जबकि इदारा कह रहे हैं कि हमने नहीं करनी मुदाखलत, तो उनको कहा जाए कि ठीक है आप ना मुदाखलत करें। ये वाला शख्स जो है ना, वो शख्स जिसका मयार मैं मुकर्रर कर रहा हूं, मैं फाशिस्ट हूं, मैं मुकर्रर कर रहा हूं, अगर जो मेरे मुखालिफिन को पकड़ के जेल में डालेगा, सिर्फ ठीक है। लेकिन खुर्रम साहब, अब बोल पे अगर पाबंदी लगी है, उनके लाइसेंस को कैंसिल किया गया, तो इल्जाम तो आपकी हुकूमत के ऊपर आएगा ना, ये किसी और पे तो इल्जाम नहीं आएगा। मैं जाती तौर पे कह सकता हूं कि मैं किसी चैनल को बंद करने के हक में नहीं हूं। सिर्फ ये है कि चैनल्स को हमें अगर जो काम करना है वो ये है कि अगर सोशल मीडिया पे ये काम बहुत मुश्किल है और इसको लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुछ तो, मेरी आपसे गुजारिश, और मैं जाहिर साहब से गुजारिश करूंगा इस पर बात करें, कुछ तो सच और झूठ में फर्क हो। बिल्कुल, ये फर्क कुछ ये तो प्रोफेशनल और शवाहिद में कुछ तो फर्क जो पेशावर सहाफी हैं उनके, वो तो कहते हैं कि होती रही, लेकिन कब से कह रहे हैं मगर कभी अमल नहीं हुआ। को ये कहना चाहिए था कि जब इमरान खान ये कह रहे हैं सर पाकिस्तान की आबादी जो है बनते वक्त 40 करोड़ थी, तो क्या इमरान खान ने गलत बात सर? वो तो स्लिप ऑफ टंग थी ना, वो तो स्लिप ऑफ टंग 3 दफा कंफर्म फिर उसके बाद नहीं सर, इतना तो मार्जिन दे उनके कान में पीछे। जर्मनी जापान भी वो एक गलत बात है, मगर ये तो स्लिप ऑफ टंग था। में को रिकॉर्ड कितनी मैं ये सर, उम्र का तकाजा भी हो सकता है। उन्होंने 1,24,40,000 कहा या 24 का, स्लिप ऑफ टंग। मुझे सिर्फ एक एतराज है, एक एतराज ये है कि हमने और कितनी बातें सुननी है जब तक हमें ये समझ ना आ जाए कि इमरान खान एक फाशिस्ट है और पाकिस्तान की जमहूरियत की जड़ें काट